नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की वीडियो का टाइटल बहुत ही प्यारा है साथियों। यह बातें ध्यान में रखने वाले लोगों को कभी भी पति पत्नी के बीच कभी भी झगड़ा नहीं होता। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना। यह बातें ध्यान में रखने वालों को लिए पति पत्नी के बीच में कभी भी झगड़ा नहीं होता, बस प्यार ही प्यार में रहते हैं। जी हाँ साथियों, यही जानना चाहते हैं कि आखिर वह 5 बातें कौन सी हैं जिसे ध्यान में रखने के बाद स्त्री और पुरुष में यानी कि पत्नी और पति में कभी भी झगड़ा नहीं होता है। तो यही जानने के लिए हमारी इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, और यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अलाउ जरूर कर ले और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। आइए साथियों, देर ना करते हुए चलते हैं इस वीडियो की तरफ। साथियों, किसी गांव में एक किसान रहा करता था। वह साथियों बहुत ही झगड़ालू था। तभी उसके परिवार वाले सोचते हैं यदि इसका विवाह हो जाए तो यह किसी से झगड़ा नहीं करेगा, यह अपनी पत्नी के प्रेम में ही पड़ जाएगा। क्योंकि साथियों, किसी ने सच कहा है कि यदि कोई भी पुरुष टेढ़ा चलता है तो वह उसका विवाह हो जाए वह सीधा चलने लगता है। तभी साथियों घर वाले उसकी यही सोचकर विवाह करवा देते हैं। और साथियों, विवाह करवाने के बाद में क्या होता है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो झगड़ालू होते हैं, उन्हें बीवियां अच्छी मिल जाती हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो झगड़ालू भी होते हैं तो उनकी बीवियां भी झगड़ालू मिल जाती हैं। क्योंकि साथियों, किसी ने सच ही कहा है, यदि कोई भी पुरुष झगड़ा करता है तो उसकी बीवी को शांत रहना चाहिए, और यदि कोई किसी की बीवी करती है झगड़ा तो उसको पति को शांत रहना चाहिए, नहीं तो स्वभाव और ज्यादा खराब हो जाता है। तभी साथियों घर वाले उसका विवाह करवा देते हैं और वह घर वाले बहुत ही आनंद के साथ रहने लगते हैं। कहते हैं कि अब यह सुधर जाएगा, इसका विवाह करवा दिया है। तभी साथियों 2-4 दिन उसके शादी के बहुत ही प्यार से गुजर जाते हैं। जब तीसरा चौथा दिन आता है तो साथियों वॉशिंग मशीन जो थी वह डिब्बे में पैक हुई थी, उस पर टैप वगैरह लगा हुआ था। तभी साथियों इतने में उसका पति कहने लगा कि अरे रुक जाओ, इस वॉशिंग मशीन को ऐसे मत खोलो, मैं कैंची लेकर आता हूँ, इसका टैप कैंची से काट देते हैं। तभी साथियों उसकी पत्नी भी बहुत तेज थी, उसने भी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और कहने लगी कि तभी साथियों वह लड़की उससे कहने लगी कि अरे ठहरो, तुम क्या ये सोच रहे हो कि मैं इसकी पैकिंग पहली बार खोल रही हूँ, कि पहले मैंने कभी भी यह वॉशिंग मशीन नहीं देखी है। मेरे भाई की भी शादी हुई थी, उसमें सभी को मिली है, तो उसकी भी पैकिंग मैं खोलना जानती हूँ। तभी वह साथियों इतने पर कहने लगी कि मुझे बेकारी लोग समझ रखा है कि मैं किसी गरीब की बेटी हूँ, मेरे सभी भाइयों के लिए वॉशिंग मशीन मिली थी। तभी साथियों वह उसकी पत्नी कहने लगी कि अरे इसे कैंची की जरूरत नहीं, इसे ब्लेड से भी काटा जा सकता है। इसी बात को लेकर के साथियों दोनों में बहुत ही बहस हो जाती है। तभी साथियों वह कैंची और ब्लेड की लड़ाई बहुत बढ़ जाती है। तभी साथियों वह एक दूसरे से कहने लगे कि यदि मैंने इसे कैंची से खुलवा लिया तो मेरी बहुत तौहीन हो जाएगी, यदि मैंने इसे ब्लेड से खुलवा लिया तो मेरी बहुत तौहीन हो जाएगी। तभी साथियों उन्हें पूरा दिन गुजर जाता है उसी बात को लेकर के। पूरे दिन लड़ाई होती रहती है, न खाने की खबर है, न पानी की खबर है, न रोटी पकाने की खबर है साथियों, न उन्हें कोई भी काम काज की फिक्र है। वह साथियों पूरे दिन लड़ते हुए निकल जाता है। और साथियों दोनों में से कोई भी कम नहीं था, क्योंकि साथियों किसी ने सच ही कहा है, यदि दोनों एक तार पड़ जाएं तो लड़ाई बुझाने वाला कोई भी पैदा नहीं होता है। तभी साथियों 2-4 महीने इसी बात पर गुजर जाते हैं, और जब उन दोनों में बोलाचाली नहीं होती है, जब भी बात आती थी साथियों तब उस लड़ाई की आ जाया करती थी। जब भी उनमें कोई भी बात प्रेम की होती थी तो वह उस कैंची की कह देता था और वह साथियों उस ब्लेड की कह देती थी। इसी बात को लेकर 8-10 महीने हो जाते हैं और उसी बात को लेकर लड़ाई चलती रही। तभी साथियों वह उस कैंची और ब्लेड का झगड़ा इतना बढ़ गया कि वह उसके परिवार वालों के पास में पहुंच जाता है। तभी साथियों इसी बात को लड़ाई करते करते उन्हें कई वर्षें बीत जाती हैं, और एक दिन वह सोचता है कि आज मैं इस कैंची और ब्लेड की लड़ाई शांत कर ही रहूंगा। तो इसी बात से साथियों उसका पति जो था उसकी पत्नी के लिए
वह अपनी पत्नी के लिए एक घने जंगल में ले जाता है। सुनसान जंगल था साथियों, जहाँ पर कोई भी पत्ता नहीं मुनक रहा था। उसी घने जंगल में लेकर के वह अपनी पत्नी को पहुंच जाता है। चलते चलते साथियों, उसी घने जंगल में अजीब से आवाजें आ रही थी और साथियों उस पत्नी को डर भी लग रहा था। लेकिन साथियों तभी चलते चलते उस जंगल में उसे बहुत ही गहरा पानी से भरा हुआ एक कुआं मिल जाता है और उस कुआं की मन पे दोनों बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद में उसका पति कहने लगता है कि अब बता। फिर उसका पति मन ही मन सोचने लगता है कि इसने तो मेरी जिंदगी खराब कर ही दी है, आखिर मैं क्या करूंगा इसका। तभी वह अपनी पत्नी से कहने लगता है कि अब बता कि वह वॉशिंग मशीन की सील कैंची से कटेगी या ब्लेड से। तभी वह उसकी पत्नी जो थी वह कहने लगी कि चाहे जान क्यों ना चली जाए, लेकिन वह ब्लेड से कटेगी, इज्जत का सवाल है। तभी साथियों उन्हें यही लग रहा था कि एक दूसरे की वजह से हमारी जिंदगी खराब हो रही है। लेकिन साथियों वह दोनों में से एको भी अपनी गलतियों की कोई भी परवाह नहीं कर रहा था। बल्कि साथियों पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा होता है, यदि पति कोई भी जिद करता है तो पत्नी को शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि वह पत्नी यह समझ जाए कि यह अभी जानते नहीं है। और यदि पत्नी ज्यादा जिद करती है तो पति को यह समझाना चाहिए कि अभी वह नादान है और इसलिए बच्चों वाली जिद कर रही है। लेकिन दोनों एक तार हो जाते हैं तो जिंदगी खराब ही हो जाती है साथियों। तभी साथियों उस कुएं की मन पे बैठ करके वह अपनी पत्नी से कहने लगा कि कैंची। तभी उसकी पत्नी कहती है नहीं, वह ब्लेड से ही खुलेगी। लेकिन साथियों वह उसका पति क्रोध में आ जाता है और अपनी पत्नी को उस कुएं में ढकेल देता है और कहने लगता है कि अभी माने जा कि अभी उस वॉशिंग मशीन को कैंची से खोल ले, तब मैं इस कुएं में से मैं तुझे निकाल लूंगा। तभी साथियों उसकी पत्नी ने भी उस कुएं में गिरने के बाद भी कहा कि नहीं, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए, लेकिन वह उसकी सील तो ब्लेड से ही खुलेगी। तभी पति सोचने लगा कि न जाने इसे कौन सा इनाम मिलने वाला है, यह अपनी जिद पर अड़ी है। तभी साथियों वह उस कुएं में डूब रही थी और वह उछल कूद कर रही थी। फिर भी उसके पति ने उससे पूछा कि कैंची, तब भी उसने इशारा किया नहीं, ब्लेड। और साथियों वह उसका पति उससे पूछता रहा, लेकिन साथियों वैसे ही उसकी पत्नी उसे मना करती रही। उस पत्नी ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन उसने अपने पति की बिल्कुल भी बात ना मानी। और दोस्तों यदि वह उस कैंची से उसकी पैकिंग कट जाती तो वह मरती भी नहीं और दोनों का झगड़ा भी खत्म हो जाता। लेकिन उसने भी दोनों में से एक ने किसी की भी नहीं मानी और ना ही उसके पति ने उसकी मानी। मूर्ख आदमी था, उसने अपनी पत्नी को ही खो दिया। तो साथियों इस बात के बारे में आपकी क्या राय है, वह कमेंट में जरूर बताना कि स्त्री खराब थी या उसका पति, आदमी मूर्ख था या उसकी पत्नी मूर्ख थी। इस बात को कमेंट में आप जरूर बताना, क्योंकि साथियों आजकल ऐसा ही दौर चल रहा है कि अपनी जिद पर पुरुष ऐसा अड़ जाता है कि वह अपने को ही खो देता है, लेकिन अपनी जिद नहीं छोड़ता है, अपने आप को ही नष्ट कर लेता है, लेकिन अपनी जिद नहीं छोड़ता है। वह अपने परिवार भी नष्ट कर देता है। लेकिन साथियों वही बात आ जाती है, वह अपनी जिद को नहीं छोड़ता है, क्योंकि साथियों यह वह दौर चल रहा है जिसमें अपने आप के लिए कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं समझना चाहता है। और दोस्तों दोनों अपने आप को बड़ा समझने में इतने दूर हो जाते हैं कि एक दूसरे की जान ही चली जाती है। क्योंकि साथियों कहा तो यह जाता है, यदि पति जिद करता है तो पत्नी को मान जाना चाहिए, यदि पत्नी जिद करती है तो पति को ही मान जाना चाहिए। लेकिन दोनों एक तार हो जाते हैं तो उनका परिवार भी खराब हो जाता है। और यदि एक दूसरे से बहस ना करते हुए, एक दूसरे की जिद को ना मानते हुए एक दूसरे की बात मान लें तो उन दोनों में प्रेम बहुत बढ़ जाएगा और एक दूसरे के प्रति और घर में बहुत ही अच्छा सम्मान होगा। इसलिए साथियों मैं कहता हूँ अपने मन में ये 6 बातें उतार लेना। कभी भी अपने जीवन में पति पत्नी के बीच कोई भी बहस या झगड़ा नहीं होगा। साथियों नंबर 1, कभी भी अपने मन में श्रेष्ठता का भाव मत रखना। और नंबर 2 पर आता है साथियों, एक दूसरे की टीका टिक करने से बचें। साथियों हम और हमारा परिवार हो तो ही वह परिवार चल सकता है, और यदि उसने तेरा मेरा परिवार किया तो वह परिवार नहीं चल सकता है, वह कुछ ही दिनों तक टिकता है। और दोस्तों नंबर 3 पर आता है एक दूसरे की बात पर विश्वास करना और एक दूसरे के लिए विश्वास वाली नजरों से ही देखें। एक दूसरे की गलतियों को ना कहकर उनकी अच्छाई पर कायम रखें। और दोस्तों अपनी उन्नति को ही दूसरे की उन्नति माने, क्योंकि वह स्त्री घर में करती है तो पुरुष बाहर करता है।
लेकिन दोनों का कार्य बराबर चलता है। क्योंकि पत्नी यह कहे मैं ज़्यादा कर लेती हूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और यदि कोई भी पुरुष कहे कि मैं ज़्यादा कर लेता हूँ तो भी ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि पत्नी घर में करती है और पति बाहर करता है, तो दोनों का काम बराबर होता है। और दोस्तों, चौथी बात आपको बताना चाहूँगा, सुनी सुनाई बातों पर, इतः उतः की बातों पर साथियों किसी को भी ध्यान नहीं देना चाहिए, नहीं तो उसका भी समय खराब हो जाता है और उसकी भी जिंदगी खराब हो जाती है। नंबर 5 पर आती है साथियों, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करें साथियों, क्योंकि कोई भी कुछ कह देता है और कोई कुछ, जो अपनी आंखों से और अपने कानों से ना देखें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, नहीं तो इससे भी रिश्ता खराब हो सकता है। और साथियों एक बात और बताएं आपके लिए, बीती हुई बातों के लिए आपको नहीं उखेड़ना चाहिए और ना ही जो बीत गया उस बात को दोहराना चाहिए। यदि गुस्सा आती है तो उस समय घर से बाहर निकल जाइए। यदि कोई भी कार्य बिगड़ता है तो उसे पति पत्नी खुद ही स्वयं समझाने का निर्णय लें, ना कि उसे परिवार में फैलाएं। छठी बात साथियों सबसे लास्ट बात है, इसे बहुत ध्यान से सुनना। साथियों यदि कोई भी झगड़ा हो रहा है पति पत्नी के बीच में, तो उसको लेकर उसके पत्नी के माता पिता को खबर नहीं होना चाहिए, और यदि पता भी चल जाए तो पत्नी के माता पिता को उस बीच में उस काम पर टांग नहीं अड़ानी चाहिए और ना ही उन्हें समझौता करना चाहिए। क्योंकि पति पत्नी उसे आपस में ही सुलझा लें, क्योंकि आपस की ही लड़ाई हुई है तो आपस में ही सुलझाने की कोशिश करें। तो उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, यहीं पर समाप्त करते हैं आज की वीडियो। तो साथियों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, और साथियों एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक प्यारी सी नई कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण, जय राधे, धन्यवाद साथियों।